हेलो बच्चों, आज का हम लोग का टॉपिक है कॉमर्शियल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें हम लोग ये आज का बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक होने वाला। प्रैक्टिकल मतलब कि आपका रियल लाइफ से आप कुछ इन सब चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। आपके घर पे जो मीटर्स इंस्टॉल्ड हैं उसमें कैसे रीडिंग होता है, फिर आपके घर में मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस है, बल्ब है, फैन है, टीवी है, तो उन सब का आप रेटिंग देख करके आप उसका इंडिविजुअल कितना कौन, जैसे बल्ब आपका पर डे कितना खपत कर रहा है, टीवी कितना खपत कर रहा है, फ्रिज कितना खपत कर रहा है, वो सब आप कैलकुलेट कर पाओगे। फिर ओवरऑल कैलकुलेट करके आप पता कर पाओगे कि आपका घर का मंथली कितना एनर्जी का खपत होता है। फिर उस हिसाब से आपका जो रेट होगा इलेक्ट्रिसिटी का उससे मल्टीप्लाई करके आप अपना एक्चुअल एग्जैक्ट जो होगा आप कितना आपको बिल पेमेंट करना पड़ेगा, ये सब आप कैलकुलेट कर पाओगे। यानी कि ये जो है हर एक बच्चों के लिए है, जो या हर एक लोग के लिए है जो जानना चाहते हैं कि ये जो मीटर है कैसे वर्क करता है और इसका कैसे कैलकुलेशन होता है, क्योंकि जो हम लोग आइडियली जो पढ़ते हैं फिजिक्स में उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। ओके, तो यानी कि हम लोग आज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का चर्चा करेंगे। और जैसे कि लिखा हुआ क्या होता है, किलोवाट आवर, जिसको शॉर्ट में KWH, ये वाला आप जरूर देखे होंगे। आप अपने घर में जो मीटर इंस्टॉल्ड है उसमें देखे होंगे लिखा हुआ होगा KWH। अगर नहीं देखे हो तो फिर से जाकर के देखना, पक्का मिलेगा KWH। तो आज हम लोग KWH के बारे में डिस्कशन करेंगे। KWH क्या होता है, किलोवाट आवर। ओके, अभी बहुत सारा इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है जिसको क्लियर करेंगे। इससे पहले हम लोग देखते हैं एनर्जी का जो होता है यूजुअल जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है। तो आप लोग को अच्छी तरह से पता है एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल। और जूल के बारे में आपको पता है, जूल जो है बहुत ही छोटा यूनिट है, बहुत ही छोटा यूनिट है। इसका कॉमर्शियल मीन्स बिग यूनिट होना चाहिए। ठीक है, अब बड़े बड़े मतलब कि एप्लियंस से बड़े बड़े फैक्ट्रीज है या हमारे घर में ही है तो उसका रीडिंग के लिए ये जो जूल है ना सफिशियंट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा अभी हम लोग देखते हैं क्या होता है। जैसे 1 जूल का मतलब क्या है, अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से इसको डिफाइन करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन के हिसाब से डिफाइन करें तो 1 जूल क्या है, तो 1 जूल वो एनर्जी कंज्यूम्ड है, यानी कि 1 जूल इट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय an electric appliance of power 1 watt operated for 1 second। अब देखो कितना स्मॉल है। 1 जूल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में डिफाइन किया तो ऐसे आया, इट इज एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक एप्लियंस ऑफ पावर 1 वाट। यानी कि ऐसा इलेक्ट्रिक एप्लियंस होना चाहिए जिसका पावर कितना हो 1 वाट और वो कितना देर तक चले, 1 सेकेंड तक। जूल का मतलब ये ना होता है 1 वाट पर सेकेंड। ठीक है, मतलब कि 1 वाट पावर वाला जो इलेक्ट्रिक एप्लियंस होगा उसको 1 सेकेंड तक आप चलाओगे तो कितना एनर्जी कंज्यूम होगा, 1 जूल। अब सोचो इतना छोटा जो सेकेंड में मेजरमेंट हो रहा है, तो इतना छोटा यूनिट से फिर बड़ा बड़ा इतना सारा एप्लियंसेस का कैलकुलेट करना फिर क्या होगा, लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसके लिए हम लोग को जरूरत पड़ता है बड़ा यूनिट। ठीक है, बड़ा, ये जो है आपका सीधे मेगा में बात करेगा। ये किलोवाट जो है फिर कैलकुलेट करके जब हम इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये मेगा में चेंज है। तो इसलिए हम लोग इसको नहीं यूज करके ये कॉमर्शियल तौर पे इसको यूज करते हैं। आपका ऐसा यूनिट है और ये कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है। तो पहले हम लोग कंपैरिजन समझिए, ये क्यों, ये बहुत स्मॉलर है, ये सेकेंड, देखो 1 सेकेंड में ये कैलकुलेट करता है, इसलिए जूल जो है वेरी स्मॉलर यूनिट है, इसको नोट कर लेना। अब बढ़ते हैं इसको डिस्कस करते हैं, ये क्या है। चलो, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में किलोवाट आवर। सबसे पहला जो आपका कंफ्यूजन होता है कि आप बहुत समय इसको समझ लेते हैं कि ये क्या चीज का यूनिट है, पावर का। कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि आपको लगता है कि वाट है, इसमें वाट है तो वाट लगता है आपको क्या चीज का है, पावर का है। तो ऐसा अगर गलती करते हो तो आपका वाट लग जाएगा। ये पहले आप कर लो कि ये पावर का नहीं, ये क्या चीज का यूनिट है, एनर्जी का। सबसे पहला एरर जो होता है उसको क्लियर कर लेना। ये क्या चीज का यूनिट है आपका, एनर्जी का। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट। तो ये पहला डाउट जिसको ध्यान से इसको लिख लेना है कि किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ
या बिगर कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नॉट पावर। ठीक है, पावर का यूनिट नहीं है। पावर का यूनिट क्या होता है, तो पावर का केवल वाट होना चाहिए, उसमें टाइम से जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो एनर्जी बन जाता है। जैसे हम लोग देखे थे यहाँ पे P इक्वल टू देखे थे E/T, एनर्जी कंजम्पशन का जो रेट होता है उसी को पावर कहते हैं। तो यहां से आपका देखो E इक्वल टू क्या आ जाता है, P इंटू टी। इसको हम दिखा रहे हैं कि कैसे पावर का है। तो यहां से देखो एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम, मतलब पावर का क्या होता है, वाट इंटू टाइम, या पावर का और बड़ा यूनिट लेंगे तो किलोवाट, तो किलोवाट इंटू टाइम। तो देखो ये हुआ पावर, ये हुआ आपका पावर, लेकिन पावर के साथ जब टाइम आ गया मल्टीप्लाई हो गया तो वो क्या बन गया, एनर्जी। पावर के साथ जैसे ही टाइम मल्टीप्लाई हो गया तो एनर्जी। देखो पावर के साथ यहाँ पे क्या है, टाइम। अगर ये नहीं रहता तो ये पावर रहता किलोवाट, लेकिन टाइम आ गया मतलब एनर्जी। ओके, अब इसका वैल्यू समझते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं, ये क्या होता है। पहले कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको भी आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। चलो इसका मीनिंग क्या है वो समझते हैं। किलोवाट आवर का मतलब क्या है, तो ये किलोवाट आवर एनर्जी है कितना। जैसे 1 जूल तो समझ में आया, 1 जूल क्या समझे हम लोग कि 1 वाट, अगर किसी कोई ऐसा इलेक्ट्रिक एप्लियंस ले, एक बल्ब ही ले ले या कुछ भी ले ले जिसका पावर कितना रेटिंग हो 1 वाट, तो अगर 1 वाट के बल्ब को हम लोग 1 सेकेंड तक जलाएंगे, 1 सेकेंड तक जलाएंगे तो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, 1 जूल, या कितना एनर्जी देगा वो 1 जूल। तो अब आता है किलोवाट आवर कैसे होगा। तो चलो इसको थोड़ा सा अनफोल्ड करते हैं हम लोग किलोवाट आवर को। तो नेम से ही क्लियर है, के देखो के स्मॉल लिखना है, डब्ल्यू कैपिटल फिर एच स्मॉल। अब के का मतलब होता है किलो, और किलो का मतलब आपको पता है कितना, 1000। ओके, वाट तो वाट ही है, जूल पर सेकेंड, और ये क्या है, आवर। चलो इसका मतलब ये एक बात समझ में आ रहा है कि इसको अगर अनफोल्ड करके हम लोग लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, किलो वाट के बदले हम लोग लिख सकते हैं 1000 वाट, 1000 वाट आवर। किलो के बदले हम क्या रख दिए, 1000 वाट। अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं कि किलो वाट आवर का मतलब क्या है। मतलब ये है कि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो अगर कोई एप्लियंस आपका 1000 वाट रेटिंग का है, जैसे कोई हीटर है तो हीटर का रेटिंग कितना है, 1000 वाट, तो उस हीटर को अगर आप 1 आवर तक जलाते हो, यानी कि कोई हीटर है आपके पास, हीटर है, हीटर का रेटिंग कितना है, तो इसका पावर है 1000 वाट। रेटिंग तो आप समझते हो, तो 1000 वाट रेटिंग है। तो इस हीटर को अगर आप 1 आवर तक चलाते हो, कितना देर तक, 1 आवर तक, तब जो एनर्जी कंज्यूम होगा वो कितना होगा, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, मतलब कि 1000 या 1 किलोवाट रेटिंग वाला, 1 किलोवाट रेटिंग वाला कोई एप्लियंस हो, उसको अगर आप 1 आवर तक चलाते हो तो उसका जो एनर्जी, उसके द्वारा जो एनर्जी कंज्यूम्ड होगा वो कितना होगा, 1 किलोवाट आवर। यानी कि 1 kilowatt hour is the energy consumed by an electric appliance of power rating 1 kilowatt, 1 kilowatt and it is operated for 1 hour। तो इसको नोट कर लेते हैं। एक हम लोग आइडिया लेते हैं कि एनर्जी, ये 1 किलोवाट एनर्जी जो है ये है क्या, तो इसको लिख लेते हैं 1 किलो वाट आवर एनर्जी है ये। अब ये क्या है, ये कितना है, इसको समझने के लिए हम लोग क्या किए, तो इट इज द, नोट करते चलना है, अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन एप्लियंस ऑफ 1 किलोवाट। देखो यहां ध्यान से समझना है, 1 किलोवाट, और इसी को क्या लिख सकते हो आप, 1000 वाट। किलो के बदले क्या रखते हैं, 1000। ओके, 1 किलोवाट और 1000 वाट पावर एप्लियंस ऑफ 1 किलोवाट और 1000 वाट पावर ऑपरेटेड। अब कितना देर तक ऑपरेट करना है, तो देखो इसके साथ टाइम कितना है, तो ऑपरेटेड फॉर 1 आवर।
यानी कि 1 किलोवाट पावर वाला कोई एप्लियंस को अगर आप 1 घंटा तक चलाते हो तो वो जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, जितना सारा एनर्जी कंज्यूम करेगा, वही क्या होगा, 1 किलोवाट आवर। यानी कि दैट इज एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर आइडिया मिला। 1 किलोवाट आवर एनर्जी कितना कंज्यूम, पहले इसको समझ लो कि एनर्जी है ये। ठीक है, तो ये कितना हुआ, तो किसी भी 1000 हीटर हो या कुछ भी हो, फ्रिज हो, रेफ्रिजरेटर हो, कुछ भी, वॉशिंग मशीन हो, अगर उसका रेटिंग कितना है 1000 वाट, उसी को बोलेंगे 1 किलोवाट। तो अगर उसको आप 1 घंटा तक चलाते हो तो वो आपका हो जाएगा क्या, वो 1 घंटा में जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा वो हो जाएगा आपका 1 किलोवाट आवर। ये है एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी। नोट कर लेना है इसको। तो ये थोड़ा आइडिया हम लोग को मिला कि ये एनर्जी है कितना, जूल की तरह। अब हम लोग कंपेयर करते हैं इसको जूल से। जूल और इसमें क्या रिलेशन है, किलोवाट आवर एंड जूल में, यानी कि द रिलेशन बिटवीन kWh एंड जूल। जूल एंड किलोवाट आवर में रिलेशन देखते हैं कि क्या होता है, समझते हैं ये कैसे हम लोग रिलेट कर पाएंगे इसको। तो चलो, 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट आवर। इसका मतलब है 1 किलो को हम लोग 1000 लिख लेते हैं, यानी कि 1000 वाट आवर। ये वाला लाइन लिखे आप लोग को समझ में आएगा नहीं, पहले ये बताना। 1 किलोवाट आवर को हम क्या लिख दिए, 1000 वाट आवर। बस क्या किए, किलो के बदले क्या रिप्लेस कर दिए, 1000। बाकी वाट आवर यहाँ भी था, वाट आवर यहीं था। ठीक है, हम लोग जूल में ले चल रहे हैं इसको। ठीक है, रिलेशन है जूल और इसकी। अब आगे हम इसको एक स्टेप बढ़ा सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना। 1000 वाट के बदले हम क्या लिख सकते हैं, देखो वाट का मतलब क्या होता है, जैसे इधर देखो पीछे थोड़ी क्या है, वाट इक्वल टू 1 वाट इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल। ध्यान से देखना है, 1 जूल बाई 1 सेकेंड। ये होता है कि नहीं होता है, आप लोग बताओ। 1 वाट जब हम लोग पावर डिफाइन कर रहे थे तो 1 वाट इक्वल टू 1 जूल बाई 1 सेकेंड। हम क्या करते हैं ना कि इस वाट के बदले हम इसको लिख देते हैं, कोई दिक्कत चलो नहीं। तो इसको हम लिख दिए 1 जूल बाई 1 सेकेंड। अब जो मेरा काम था, जो जरूरी था वो आ गया, जूल को इंट्रोड्यूस कराना था, आ गया है। ठीक है, 1 जूल बाई 1 सेकेंड। अब ये जो आवर है, ये आवर जो है, ये आवर तो यहां होना नहीं चाहिए, इसको हम क्या चीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेकेंड में। तो आवर, 1 आवर में कितना सेकेंड, तो 1 आवर में आपका होता है 3600 सेकेंड। कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर है। अब क्या करते हैं, ये वाला सेकेंड और ये वाला सेकेंड को कैंसल आउट कर देते हैं। ठीक है, यूनिट है, कैंसल आउट होगा। अब आगे आपका क्या बचा, वो देखो, ऊपर जूल बचा, जो कि हम चाहते थे। किलोवाट आवर का रिलेशन कैसे हम चाहते थे, जूल में। तो जूल बचा, सेकेंड सेकेंड कैंसल आउट हो गया, एकदम इजी डेरिवेशन है। ठीक है, बाद में आपको वैल्यू याद रखना है। तो ये अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3600 इंटू 1000 जूल। बोलो, ये जूल यूनिट बचेगा। मतलब इसको और आगे करेंगे तो ये जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल या 3.6 मेगा जूल। इसका वैल्यू क्या हो जाता है, मेगा। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो 3.6 मेगा जूल। अब ये जो है, मतलब कि आप ऐसे लिख सकते हो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। रिलेशन आ गया किलोवाट आवर एंड जूल में। तो अब तो बिलीव हो गया ना कि ये एनर्जी है, क्योंकि इधर जूल है, एनर्जी है, तो ये भी क्या है, एनर्जी है, तभी तो दोनों सेम हो सकता है ना। यानी कि अब आपको ये याद रखना है कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, क्योंकि हम लोग यूज करेंगे इसका। ठीक है, ये हम लोग का यूज में आएगा। तो यहां तक क्लियर है। ये रिलेशन भी हम लोग को, ये कॉमर्शियल यूनिट जो है किलोवाट आवर, उसका रिलेशन जूल से कैसे समझ में आ गया, कैसे डिराइव किया। अगर आप भूल जाते हो तो इस तरह से आप इसको डिराइव भी कर लोगे, ताकि आपको, तो इस बात को याद रखना है। अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके, तब जाकर कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। एक एक पॉइंट नोट करते चल रहे हैं। चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, जिससे कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए।
तो आज अब हम लोग क्या चीज पे क्वेश्चन करेंगे, एनर्जी कंजम्पशन, यानी कि कोई इलेक्ट्रिक एप्लियंस है भाई, इतना पावर का है तो वो इतना देर तक चला तो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो पहले बेसिक के क्वेश्चन करते हैं। फाइंड आउट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ बल्ब ऑफ power 60 watts operated for 6 hours। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन, पहले सबसे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, फाइंड आउट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ बल्ब ऑफ पावर 60 वाट। 60 वाट का बल्ब है, ओके, इसको जलाते हैं 6 आवर तक, तो आपको बताना है कितना एनर्जी कंज्यूम होगा। ठीक है, यानी कि सोल्यूशन पॉज करके खुद ट्राई करना है। सोल्यूशन में एनर्जी निकालना है, एनर्जी इक्वल टू वाट। अब दिया क्या है, तो पावर दिया है, पावर आपका है 60 वाट, फिर दिया है टाइम, टाइम दिया है 6 आवर्स। अब आपको करना क्या है, तो एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या है, तो एनर्जी के लिए आपका फॉर्मूला, तो पहले तो एक बेसिक फॉर्मूला था P इक्वल टू ई बाई टी था, तो यहां से आप इसको E इक्वल टू क्या लिख सकते हो, PT, और इसका यूज करके यहां से आप निकाल सकते हो एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। ठीक है, इसके अलावा एनर्जी का हम और भी डेफिनेशन दिए हुए थे, और भी फॉर्मूला था जो कि यूज आएगा तो हम लोग करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला यूज हो रहा है, पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम, यानी कि एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल टू 60 वाट इंटू 6 आवर्स, यानी कितना हो जाएगा 360 वाट आवर। अब ये जो है 360 वाट आवर, ये जो एनर्जी हम लोग निकाले हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड क्या चीज में निकाले हैं, वाट में। लेकिन अभी से जो एनर्जी हम लोग निकालेंगे वो किलो वाट में निकालेंगे। क्या चीज में, किलो। जो अभी जो पावर जो यूज करें हम लोग वाट में, ये सिंपली अब हम लोग वाट में नहीं यूज करके करेंगे किलो वाट में, क्योंकि हम लोग किलो वाट से फिर आवर में कन्वर्ट करके फिर यूनिट निकालना आसान होगा। तो ये जो हम लोग किए हैं ये भी एक बेसिक है, लेकिन इसको थोड़ा सा अब हम लोग पहले से ही चेंज कर लेंगे कि जो भी आपका क्वेश्चन में वाट में गिवन रहेगा उसको क्या चीज में कर लेना है, किलो वाट में, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर ले, 1000 से डिवाइड कर लेना है। ठीक है, यानी कि अब से जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जब भी एनर्जी कंज्यूम्ड आप निकाल रहे हो, ठीक है, तो एनर्जी कंज्यूम निकालने के लिए आप पावर जो गिवन है उसको चेंज कर लो किलो वाट में। ठीक है, किलो वाट में चेंज करके उसके बाद फिर यूज कर लो। ये जो हम लोग किए ये भी गलत नहीं है, लेकिन हम लोग किलो वाट में, क्योंकि जो हम लोग एनर्जी कंज्यूम निकालते हैं वो ज्यादातर यूज में आता है किलो वाट में, इसलिए हम लोग किलो वाट में यूज करेंगे। तो इस जो भी पावर गिवन है उसको किलो वाट में चेंज कर लेंगे, तो किलो वाट में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.06 किलो वाट। ठीक है, अब ये किलो वाट में हो गया, ये आवर। अब दोनों पावर एंड इसको दोनों को इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी। तो P हो गया आपका 0.06 और इंटू टी हो गया इतना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.36 किलो वाट आवर। ठीक है, ये आपका हो गया एनर्जी कंज्यूम, यानी कि इतना एनर्जी वो कंज्यूम करेगा बल्ब। ठीक है, कितना देर में, 6 आवर्स में। अब एक बल्ब का आप निकाल लिए, फिर आसानी से आप अलग अलग एप्लियंस का आप आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये था, इसको नोट करना है, बेसिक क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आ गया है, देखना है, इसको नोट कर लेना है। इन अ हाउस 260 watt electric bulbs are lighted for 5 hours every day. Calculate the electric energy consumed in 30 days. ठीक है, इसमें थोड़ा सा छूट गया है, 260 watt इलेक्ट्रिक बल्ब आर। चलो इसी को देखते हैं, ऑप्शंस को छोड़ देना है क्योंकि आंसर थोड़ा दूसरा आएगा। अब एक घर है, घर में बहुत सारे और भी एप्लियंसेज रहते हैं जिसको हम लोग नहीं लिए, मिस हो गया क्वेश्चन में। चलो इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं।
इन अ हाउस 260 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर लाइटेड फॉर 5 आवर्स एवरी डे। यानी कि एक घर में दो बल्ब है 60 वाट का, जो कि प्रत्येक दिन 5 घंटा जलाया जाता है, पर डे 5 घंटा जलता है। ओके, तो 30 दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा ये कैलकुलेट करना है। पॉज करके आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। चलो आप लोग ट्राई कर लिए, अब हम करते हैं। अब इसमें क्या है कि दो इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो 5 घंटे के लिए डेली चलता है, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो है आपका, उसका पावर कितना है 60 वाट। कितने बल्ब है? दो बल्ब है, ठीक है। कितना देर तक डेली ऑपरेट होता है? तो डेली ऑपरेट होता है 5 आवर। ओके, डेली ऑपरेट होता है। अब आपको करना क्या है वो समझना है। तो एक बल्ब का पावर 60 वाट है, दूसरा बल्ब का भी पावर कितना है 60 वाट है। ओके, तो चलो अब हम लोग का पहला स्टेप क्या था, एनर्जी निकालने के लिए क्या बताया था कि जो पावर गिवन है उसको क्या चीज में चेंज कर लेना है, किलो वाट में। ठीक है, ये वाट में गिवन है, अगर किलो वाट में तो अच्छा, लेकिन वाट में तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं किलो वाट में, मतलब कि 1000 से डिवाइड। लेकिन ये जो है एक बल्ब का पावर है ना, तो हम लोग का बल्ब कितना है 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक, तो अब ये हो गया आपका 60 इंटू 2, और इसको किलो वाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिए। अब जो भी हो, 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी कि 0.12 किलो वाट। ये आपका पावर हो गया दोनों बल्ब का। अब जो है टाइम, तो टाइम जो है एक दिन में 5 आवर, लेकिन कितना दिन का कैलकुलेट करना है, तो वो है 30 डेज। तो पर डे 5 आवर, तो टोटल टाइम जब हम लोग निकालेंगे, टोटल ऑल ओवर 30 डे का निकालना है, तो एक दिन में 5 आवर, तो 30 डे में कितना 30 इंटू 5, यानी कि टोटल कितना देर तक, कितना आवर तक इसको जलाया जा रहा है 150 आवर। टोटल टाइम निकाल लिए। अब देखो टोटल टाइम भी निकाल लिए, इधर किलोवाट में इसको चेंज भी कर लिए। तो अब एक महीने का, पूरे एक महीने में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए E कंज्यूम्ड इक्वल टू P इंटू टी। पावर का टोटल फंडा वहां पे क्लियर कर लिया हम लोग, दो बल्ब था, 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो यानी कि 0.12 इंटू 150। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, यही जो हो जाएगा क्या आ जाएगा आपका एनर्जी कंज्यूम, किलोवाट आवर। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये एक था। इसमें और भी रहता तो सबका इंडिविजुअल निकाल करके हम लोग क्या कर लेते, उसको ऐड कर लेते। नोट कर लेना है इसको, फिर इसको कैलकुलेट कर लेना है ये कितना हो जाएगा। तो जो भी हो आप कर लोगे इसको, तो 15 इंटू 12 करोगे तो हमको लगता है कि 180 एंड 0, तो 1.8 के आसपास आ जाएगा, जो भी हो। चलो इसको देख लेना है, इसको नोट कर लेना है। चलो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर करंट फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई लाइन, कैलकुलेट द पावर ऑफ द मोटर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट इन 2 आवर। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको आप लोगों को पॉज करके खुद कोशिश करना है, हम लोग देखते हैं कैसे होगा। चलो आप लोग कर लिए, आते हैं अब हम लोग। तो एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसका इस बार करंट दे दिया। देखो क्वेश्चन में से पहले हम लोग कोशिश करेंगे क्या क्या निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को सिंपली दिख रहा है कि क्या दिया हुआ है, करंट 5 एम्पियर है। ओके, फिर दिया हुआ है V दिया हुआ है, तो V आपका दिया है 220 वोल्ट। चलो और कुछ दिया हुआ है, तो कैलकुलेट द पावर ऑफ द मोटर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एक आपका टाइम दिया है T, 2 आवर तक ये ऑपरेट हो रहा है, और फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। ठीक है, पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड आउट करना है। इतना चीज हम लोग इस क्वेश्चन से निकाल दिए। ठीक है, क्वेश्चन का लॉजिक है कि एक मोटर है जिसको जो कितना करंट ले रहा है 5 एम्पियर ले रहा है। कब? जब 220 वोल्ट से वो कनेक्टेड है। ठीक है, 220 वोल्ट का सोर्स से कनेक्टेड है। कैलकुलेट द पावर ऑफ द मोटर, तो उस मोटर के द्वारा कितना पावर यूज होगा, कितना पावर वो देगा वो निकालना है। साथ ही साथ वो 2 घंटा तक अगर चलेगा तो एनर्जी भी यूज करेगा, तो कितना एनर्जी यूज करेगा। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो एनर्जी के लिए तो सबसे सिंपल जो हम लोग जानते हैं E इक्वल टू पी टी। ठीक है, यानी कि हम लोग को एनर्जी निकालने के लिए चाहिए पावर। तो इससे अच्छा है कि हम लोग पहले पावर पे ही वर्क करते हैं, पहले पावर ही देख लेते हैं। तो पावर के लिए आपका फॉर्मूला जो है P इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग, VI, और भी पढ़े हैं, लेकिन हमको लगता है कि इसी से आप लोग निकालोगे P इक्वल टू VI। ठीक है, तो पावर इक्वल टू हो जाएगा आपका V 220 इंटू I, 5 एम्पियर, सब यूनिट का झमेला है नहीं।
मतलब कि हो जाएगा कितना 1100 वाट। पावर हो जाएगा आपका 1100 वाट। अब ये क्या 1100 वाट में हम लोग यूज कर लेंगे? नहीं, इसको पहले अब चेंज कर लेंगे किलोवाट में। तो किलोवाट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1100 अपॉन 1000, 20 से 20 कैंसिल आउट, तो कितना हो गया 1.1 किलोवाट। चलो अब आप पहले एक आंसर तो आप दे दिए, पावर कितना आ गया 1.1 किलोवाट। किलोवाट में बोल दिए। देखो अब हो सके आंसर आपको रहे सीधे वाट में तो 1100 होता, लेकिन बेसिकली आपका यही रहेगा किलोवाट में रहेगा। तो 1.1 किलोवाट आपका पावर, एक आंसर हो गया। अब आता है एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एनर्जी इक्वल टू तो सिंपल है, E इक्वल टू पी टी लगाएंगे तो E इक्वल टू पी, पावर हो गया 1.1 किलोवाट एंड टाइम, तो टाइम देखो टाइम है 2 आवर, आवर में है, आवर में ही हम लोग करते हैं, हो गया 2 आवर। अब क्या हुआ, इन दोनों को कर लिए तो 2.2 किलोवाट आवर। ये आपका क्या होगा एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द मोटर व्हेन इट इज ऑपरेटेड फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब इसी में रहता मान लो ऐड करता है कि पर डे हम 2 आवर चला रहे तो 1 मंथ का निकालिए। तो पर डे 2 आवर, तो पर डे का इतना हुआ, फिर 1 मंथ में मतलब कि उसको मल्टीप्लाई कर देते 30 से, तो फिर हो जाता कि 1 मंथ में पर डे 2 आवर के हिसाब से। तो इस तरह से आप तरह तरह का क्वेश्चन वेरी करेगा, आप सॉल्व कर पाओगे। इसको नोट कर लेना है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अब इलेक्ट्रिक बिल कैसे निकालेंगे। इस पे हम लोग का हो गया। अब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, फिर डाउट्स होगा पूछोगे, और बहुत ही सिंपल तरीका से हम लोग समझ चुके हैं इसको। चलो, तो नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम लोग का है कि आप अपने घर का हाउस होल्ड का इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो तो यूनिट में आता है, तो उसका समझना है कि 1 यूनिट का मतलब क्या होता है। 1 यूनिट जैसे होता है ना घर में 5 यूनिट, 10 यूनिट, 200 यूनिट, इस मंथ का 100 यूनिट हुआ रीडिंग या 200 यूनिट हुआ, तो वो क्या होता है, यूनिट क्या होता है। तो सबसे पहले बात समझो कि यूनिट 1 यूनिट जो होता है हमारे मीटर, हमारा जो मीटर रीडिंग लेता है 1 यूनिट, वो क्या होता है, तो वो कुछ नहीं होता है 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ओके, 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। इसका मतलब कि 1 यूनिट इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ये भी कह सकते हैं। यानी कि 1 यूनिट क्या है, एनर्जी का जो यूनिट है। 1 यूनिट एनर्जी का मतलब होता है कि 1 किलोवाट आवर एनर्जी। ओके, या 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल एनर्जी, या 3.6 मेगा जूल एनर्जी। ओके, ये आप समझो 1 यूनिट का मतलब। अब तो सब फंडा क्लियर सामने आ रहा होगा कि अच्छा ये तो कुछ, तब तो दूसरा कुछ है ही नहीं। अभी जितना हम लोग अभी कैलकुलेट करके आए बस उसमें रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकल जाएगा। चलो एक क्वेश्चन से इसको देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। इसको नोट कर लेना है। चलो मान लो एक घर में एक घर है, उसमें 5 बल्ब है। 5 बल्ब तो ज्यादा है नहीं, 5 बल्ब है जिसका पावर जो है प्रत्येक बल्ब का 20 वाट है। ओके, 20 वाट का 5 बल्ब है। ऐसे हम रफ में लिखते हैं 20 वाट का 5 बल्ब। उसके बाद एक टीवी है और टीवी का पावर है 100 वाट। ओके, एक टीवी 100 वाट। फिर है 4 फैन है। फैन का जो है वो मान लो पावर पर फैन का जो है 60 वाट है। ओके, 4 फैन है। उसके बाद आप मान लो एक और ऐड कर लो, एक जो है मोटर है, और एक मोटर का जो पावर है ये है 1000 वाट। चलो इतना एप्लियंस है, टोटल कितना हो गया 5, 1 6 4 10 1 11 एप्लियंस है। अब ये जो है ना टोटल जो है पर डे 5 आवर चलता है, पर डे 5 आवर ऑपरेट किया जाता है, पर डे 5 आवर्स। तो आपको बताना है कि इस घर में 1 मंथ का कितना इलेक्ट्रिक बिल आएगा। 1 मंथ का इलेक्ट्रिक बिल कितना होगा, 1 मंथ यानी कि 30 डेज।
30 डेज का इलेक्ट्रिक बिल कितना आएगा। बात समझ में आ रहा है? ऐसे ही होता है ना, घर में बल्ब है, टीवी है, फैन है, मोटर है, और भी आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन है, हीटर है, फ्रिज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो इसका 1 मंथ का बिल कितना आएगा। अब हम इसमें बता दें कि ये सारा का सारा इलेक्ट्रिक एप्लायंस कितना देर पर डे 5 आवर यूज होता है। कितना देर? 5 आवर पर डे, पर डे 5 आवर। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो खुद ट्राई कर लो, कर लिए। चलो अब हम लोग देखते हैं। तो 5 बल्ब पावर 20 वाट। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? पावर गिवन है, सिंपल। लेकिन पावर जो गिवन है उसको क्या चीज में कन्वर्ट कर लेना है? तो उसको कन्वर्ट कर लेना है किलोवाट में। क्या चीज में? किलोवाट में। यानी कि वाट में जो है वो सबको क्या चीज में कन्वर्ट कर लेंगे? किलोवाट में। ठीक, यानी कि पहला जो है ये 20 वाट है। तो देखते हैं हम लोग कलेक्टिव एक पावर निकाल लेंगे। तो 20 वाट पावर है, यानी कि 20/1000 हो गया क्या? किलोवाट। लेकिन ये कितना बल्ब है? एक का 20 वाट है कितना? 5, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 5। ओके, ये पहला हो गया P1 बल्ब का। फिर उसी तरह से दूसरा P2। तो P2 कितना होगा? P2 एक टीवी है जो कि कितना है? 100 वाट है, एक ही है। फिर 100/1000 किलोवाट, ये हो गया टीवी का। फिर P3 थर्ड फैन का। तो फैन का कितना है? 60 वाट। लेकिन कितना फैन है? तो ये फैन है आपका 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, टोटल कितना? फिर किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000। तो ये हो गया आपका फैन का। फिर इसी तरह से P4। तो फोर्थ एप्लियंस क्या है? मोटर है, एक ही है, 1000 है। तो डिवाइडेड बाय कितना? 1000। तो ये हो गया इतना। मतलब ये जो है सबका आप किलोवाट में हम लोग चेंज कर लिए, इसका कर लिए। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये कर लोगे 10 से 10, ये 5 से 20 टाइम्स में, यानी कि ये हो गया आपका 1/10, 0.1 किलोवाट। इसको कर लिए, इसको भी कर लेंगे हम लोग। तो इसको कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.1 किलोवाट। ओके, ये भी 0.1 हो गया। इसको जब करेंगे ये कैंसिल होगा, तो हो जाएगा 0.1। इसको जब करेंगे तो इसको करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर हो जाएगा ये कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स में, ये 50 टाइम्स में, या सीधे ये 25 टाइम्स में इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 6/25 किलोवाट। फिर जब इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 किलोवाट। अब देखो इसमें आपके लिए फायदा वाला बात ये है, किलोवाट में सबको चेंज कर लिए, बेसिक है, कैलकुलेशन है, किलोवाट में चेंज कर लिए। अब फायदा वाला बात ये है कि ये जो है सारा का जो है टाइमिंग ना सेम है, सब 5 आवर यूज हो रहा है। हम इसलिए ना सेपरेट करके बताए, इसको एक साथ कलेक्टिवली हम लोग निकाल सकते थे क्योंकि सबका टाइम क्या है? सेम। लेकिन जब टाइम डिफरेंट रहेगा तो इसका मान लो ये 2 आवर चला तो इसका अलग एनर्जी कंजम्पशन निकालना होगा, ये 3 आवर चला तो इसका अलग निकालना होगा, ये 5 आवर चला तो इसका अलग, ये 1 आवर चला तो इसका अलग। लेकिन अभी है कि सब कितना देर चल रहा है? 5 आवर। हम लोग पावर निकाल ली है। अब ये पावर निकालिए तो ये जो, अब एक बात बताओ, अब पूछा जाए आपसे कि बल्ब कितना कंज्यूम किया, तो बल्ब कितना कंज्यूम किया? तो भाई पावर है, पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? टाइम को। तो पावर जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से। तो टाइम जो है वो कितना है? 5 आवर। लेकिन हम लोग को 1 मंथ में निकालेंगे तो 1 डे का हुआ, तो फिर 1 मंथ के लिए कितना? 30 से मल्टीप्लाई, 30 से मल्टीप्लाई। देखो बात समझ में आ रहा है? 30 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा 30 इंटू 5 150 इंटू 0.1, यानी कि 15 किलोवाट आवर। यानी कि अकेले बल्ब जो है कितना यूज करेगा एक मंथ में? 15 किलोवाट आवर। मतलब कितना यूनिट? 15 यूनिट। ये अकेले कितना यूज करेगा? 15 यूनिट। बात समझ में आ रहा है? ये कैलकुलेट करोगे आप, 30 इंटू 5 150, 150 इंटू 0.5 मतलब 15 किलो। यानी कि अकेले जो ये पांचों बल्ब जो है वो मिल करके एक मंथ में आपका 15 यूनिट उठाएगा। ठीक है, 15 यूनिट। और मान लो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है पर यूनिट 5 रुपीज, RS 5 पर यूनिट 5 मिल रहा है। तो अकेले बल्ब का 1 मंथ में ये पांचों बल्ब मिला के कितना हो जाएगा? तो 75 रुपीज। ओके, 75 रुपीज रेट। उसी तरह से अब आते हैं दूसरा टीवी। तो टीवी जो है आप 0.1 किलोवाट। अब इसको आप निकालोगे, ये कितना एनर्जी कंज्यूम किया पर मंथ?
तो एक दिन में 5 आवर 30 डे में, तो फिर इसको करेंगे तो 150 इंटू जो ये भी कितना करेगा 15 किलोवाट आवर। तो इसको भी अगर हम लोग कर ले 5 रुपीज से, तो इसका भी रेट कितना हो जाएगा 75 रुपीज। 1 मंथ में टीवी कितना का चला आपका 75 रुपीज का। जब रेट कितना हम लोग लिए 5 रुपीज, यानी 1 यूनिट का कितना 5 रुपीज। P3 यानी कि फैन, तो 4 फैन है, तो 4 फैन, एक फैन का इतना है, तो फिर इसको हम लोग कितना 5 से एक दिन 5 आवर इंटू 30, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 से 5, फिर 5 से ये 6 टाइम्स, मतलब 6 6 36 किलोवाट आवर, यानी कितना यूनिट ये लेगा 36 यूनिट। 36 यूनिट 5 रुपीज से फिर अगर कैलकुलेट करोगे तो 36 इंटू 5, 36 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 180 रुपीज। 180 रुपीज। ये हम सेपरेटली सबका कर रहे हैं, ठीक है, एक साथ भी किया जा सकता था क्योंकि टाइम सेम था। तो देखो ये चारों पांचों बल्ब मिलके 75 रुपया, ये जो है अकेले टीवी कितना 75 रुपया, 4 फैन मिलकर के 180 रुपया। ओके, अब आते हैं एक मोटर का। तो मोटर 1 किलोवाट है, टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे एनर्जी निकालने के लिए, तो टाइम कितना है 5 आवर, लेकिन एक दिन का है 30 दिन का, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये कितना 150 किलोवाट आवर, यानी कि वो ये कितना यूनिट एनर्जी यूज किया। किलोवाट आवर का ही मतलब क्या होता है 1 किलोवाट आवर, मतलब ही क्या होता है 1 यूनिट, तो इसलिए हम उसको यूनिट से यूज कर रहे हैं, ठीक है। 150 किलोवाट आवर का मतलब 150 यूनिट उठाएगा, तो ये 150 यूनिट, और पर यूनिट कितना रेट है 5, यानी कि 150 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 750 रुपीज। ओके, 750 रुपीज, यानी कि इसको अगर मोटर को आप 5 आवर पर डे यूज करते हैं तो 30 डेज में मोटर कितना यूनिट आपका बिल ये कर देगा, तो वो यूज कर लेगा 150 यूनिट या 150 किलोवाट आवर। देखो यहां से, ठीक है, और पर यूनिट का पर किलोवाट आवर का रेट है 5, तो इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 750। अब देखो अब टोटल कितना हो जाएगा आपका पर मंथ का, तो ये बल्ब के द्वारा 75, फिर ये फैन क्या था टीवी के द्वारा 75, फिर था ये फैन के द्वारा तो वो 180, और फिर आपका यह था मोटर के द्वारा तो वो 750। तो सबको अगर हम लोग ऐड कर लेंगे तो टोटल मंथ का हो जाएगा, यानी कि मंथ का तो 75 प्लस 180 प्लस 750। अब इसको ऐड कर लेंगे, ये दोनों ऐड कर लेंगे तो 150 प्लस 180 प्लस 750। अब इसको ऐड कर लेते हैं तो 150 तो 330 प्लस 750, तो 750 प्लस 330 कितना हो जाएगा 7 3 10 और 1080। देख लेना, कैलकुलेशन इधर उधर हो सकता है, यानी कि 1080 रुपीज आपका आएगा बिल। ओके, एक मंथ में, इस हिसाब से नोट कर लेना इसको। एक ये एग्जांपल था, इस तरह से आप अपने घर पे ट्राई करके देखो, कैलकुलेट करके पता चलेगा आपका बिल कितना आना चाहिए और देखना कितना आता है, क्योंकि अभी हमारे कंट्री में जो है ना बहुत सिस्टम खराब चलता है, रियल बिल्स गवर्नमेंट को मिलता नहीं है, ठीक है। तो अभी कितना आना चाहिए और कितना आता है आप खुद इमेजिन करके देख सकते हो। बहुत जगह सही भी रहता है, खासकर रूरल एरियाज में बहुत अभी गड़बड़ चलता है, बहुत बड़ा घोटाला चलता है, ठीक है, इसको नोट कर लेना है। चलो एक आध क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, उसके बाद आज का ये सीरीज जो है खत्म होगा। आप लोग घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये था हम लोग का इलेक्ट्रिक बिल। ओके, चलो हम लोग का अगला क्वेश्चन आ गया है। अ 2 किलोवाट हीटर समझ रहे हो, अ 2 किलोवाट हीटर, 200 वाट टीवी एंड 300 वाट लैंप्स। 3 लैंप्स जो है वो कितना है 100 वाट, 3 लैंप है 100 वाट का, आर ऑल स्विच्ड ऑन फ्रॉम 6 PM टू 10 PM, 6 बजे से 10 बजे तक। ओके, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट एट RS 5.5 पर किलोवाट आवर या पर यूनिट। ठीक है, एक ही दिन का कैलकुलेट करना, यहाँ मंथली नहीं कैलकुलेट करना है। चलो तो पहले निकाल लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन आपके पास है, खुद ट्राई करो पॉज करके, मजा आएगा।
और ये वाला आप बना लिए, मतलब आप कंसेप्ट सीख चुके हैं। ओके, चलो कर लिया ट्राई, हम लोग देखते हैं। तो एक हीटर है, तो हीटर है, इसका पावर है 2 किलो वाट। एक काम हो गया है, किलोवाट में ऑलरेडी गिवन है, इसको हम लोग को चेंज नहीं करना है। ओके, फिर है आपका एक क्या है, तो एक है टीवी। टीवी है, टीवी का पावर दिया हुआ है 200 वाट। चलो इसको लगे हाथ चेंज कर लेते हैं। 200 वाट है तो ये किलोवाट में 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 200/1000 किलोवाट, मतलब कितना हो जाएगा ओवरऑल, ये हो जाएगा आपका 0.2 किलोवाट। इसको भी कर लिए चेंज, पहले ही करते चलना है। चलो उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका लैंप है। टीवी तो एक ही था, लैंप जो है वो 100 वाट का है, पावर कितना है 100 वाट, ध्यान देना 100 वाट। लेकिन कितना लैंप है, तो लैंप आपका है 3 लैंप, तो 100 वाट इंटू 3, ये टोटल पावर हो गया। लेकिन वाट में हम लोग को चाहिए किलो वाट में, तो इसको फिर वही प्रोसेस 3 इंटू 100 तो ऑलरेडी है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे 1000 से, तो फिर कैंसिल आउट कर लेंगे, तो कैंसिल आउट कर लेंगे तो 0.3 किलो वाट। ओके, ये भी किलो वाट में हो गया, और कोई एप्लियंस तो नहीं है। अब बात आता है टाइम का, तो टाइम जो है वो कितना देर तक है, 6 से 10, यानी कि कितना देर तक ये चलना है, टाइम जो है ये चलना है 4 आवर्स। टाइम भी आपका मिल गया। अब इसमें डिफरेंट टाइम तो है नहीं, सबको 4 घंटा तक चलाना है, मतलब टाइम टोटल के लिए कितना हो जाएगा 4 आवर। अब आते हैं सबका एनर्जी कंज्यूम निकाल लेते हैं, फिर उस रेट से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो यूनिट पहले निकाल लेते हैं, कितना यूनिट, तो इसका एनर्जी, तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, P इंटू टी, इक्वल टू P इंटू टी, यही यूनिट निकलेगा। तो एनर्जी इसका निकालेंगे, यही निकालते हैं, देखो तो ये 2 किलोवाट, ये पावर हो गया, पावर को मल्टीप्लाई कर देना है टाइम से, टाइम मतलब 4, यानी कितना हो गया, ये जो हीटर जो है, हीटर अकेले कितना होगा 8 किलोवाट आवर, कितना एनर्जी यूज करेगा 8 किलोवाट आवर। अकेले हीटर जो है 4 घंटे में 8 किलोवाट आवर एनर्जी यूज करेगा, मतलब कितना यूनिट रीडिंग हुआ इसके वजह से, तो इसके वजह से रीडिंग होगा 8 यूनिट्स। एक दिन में कितना रीडिंग बढ़ेगा, 8 यूनिट बढ़ेगा। अकेले कौन बढ़ाएगा, हीटर, 8 यूनिट, बहुत एनर्जी लेता है। चलो अब टीवी का बात करते हैं। तो टीवी को भी 0.2 किलोवाट है पावर, इसको मल्टीप्लाई कर दिए टाइम से, तो ये हो गया 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 किलोवाट आवर। ये तो एनर्जी है, यूनिट भी कितना हो गया, तो यूनिट भी हो गया 0.8 यूनिट। तो टीवी की वजह से कितना है 4 आवर में होगा 0.8 यूनिट रेंज करेगा मीटर। ओके, अब बात आता है लैंप। तो लैंप जो है इतना है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 इंटू 4 तो हो जाएगा 1.2 किलोवाट आवर, यानी कि इसके वजह से अकेले कितना यूनिट होगा, तो 1.2 यूनिट, ये होगा आपका लैंप की वजह से। ठीक है, 4 आवर में समझ में आ गया। सबका सेपरेट यूनिट निकाल लिए, अब क्या करना है, सारी यूनिट्स को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम। मतलब कि मान लो ये 8 यूनिट, ये 0.8 यूनिट, ये 1.2 यूनिट, तो टोटल यूनिट को एक साथ ऐड करके उसको रेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो टोटल बिल आ जाएगा, कितना इलेक्ट्रिक बिल होगा। तो चलो टोटल यूनिट ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका है, यानी कि इलेक्ट्रिक बिल हम लोग को निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक बिल के लिए क्या हो जाएगा, टोटल यूनिट, तो टोटल यूनिट 8 प्लस 0.8 प्लस 1.2, तो ये दोनों का ऐड करेंगे तो 2 और 2 and 8, यानी कि टोटल यूनिट क्या हो जाएगा 10 यूनिट्स। यानी कि 4 आवर तक ये सारे एप्लियंसेस को यूज करने के बाद कितना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी होगा, 10 यूनिट कंज्यूम होगा। ठीक है, अब 10 यूनिट कंज्यूम होगा तो पर यूनिट का रेट कितना दिया हुआ था 5.5, यानी कि मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 इंटू 5.5, ये हो जाएगा कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू रेट इंटू एनर्जी कंज्यूम, तो 10 इंटू 5.5 यानी कि 55, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा RS 55 रुपीज। अब देखो 55 रुपीज कौन सा ऑप्शन था, तो ऑप्शन था आपका बी, यानी कि इतने एप्लियंसेस को आप 4 आवर तक यूज करते हो, यानी कि 6 to 10 यूज करते हो, तो आपको 55 रुपया देना पड़ेगा 4 घंटे का। अब आपको समझना है कितना किसको यूज करना है, एक्स्ट्रा आपको यूज नहीं करना है, एक्स्ट्रा यूज करोगे एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, और फिर हमारे देश का जो है रिसोर्स भी बर्बाद होगा। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर में इतना सीखने के बाद एक बात हम बता देंगे कि अननेसेसरीली जो है इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस का यूज ना करें।
क्योंकि हमारे देश का एनर्जी रिसोर्स है, इसको सेव करेंगे जितना उतना ही अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं सोचना है कि यार बिल हमको पे करना है तो दूसरा कोई क्यों इंस्ट्रक्ट कर सकता है। ये आपका अकेले का रिसोर्स नहीं है, आप जो भी रिसोर्स यूज कर रहे हैं पूरा कंट्री का यूज कर रहे हैं, इसलिए अननेसेसरीली यूज करने से क्या होता है यार, उसको नहीं यूज करेंगे, बिना वजह क्यों छोड़ देंगे। फैन स्विच ऑन है, हीटर स्विच ऑन है, ऐसे ही मोटर चल रहा है, पानी भी बर्बाद हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी बर्बाद हो रहा है, तो वो सब नहीं करना। चलो, तो आज का टॉपिक ये था हम लोग का कॉमर्शियल यूनिट, एंड साथ ही साथ हम लोग कैलकुलेट करना सीखे अपने घर का इलेक्ट्रिक बिल कैसे कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट आप कर पाओगे। चलो, वीडियो के अंत में फिर वही बात, अगर आपको लगा ये यूजफुल था, जरूरी था, तो डू शेयर, सब्सक्राइब एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, समझ जाओ।